दोस्तों हम सभी को पता है कि बच्चे हर जनरेशन की उम्मीद होते हैं और उनको वो प्यार मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, ताकि वो आने वाली जनरेशन को भी वही सिखा सके जो हमने उनको सिखाया है। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 3 साल के एवन बीवर नाम के इस बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं था और पिछले कुछ महीनों से एवन लापता चल रहा था और उसके परिवार वालों ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। परिवार के साथ साथ पुलिस वालों ने भी इसमें बहुत मशक्कत करी, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे और अब सभी की उम्मीदें टूटती जा रही थी। और फिर एक दिन पुलिस वालों के पास एक मकान मालिक का फोन आया और फोन आते ही पुलिस वालों ने एवन के पिता कार्लो बीवर को फोन किया और उनके साथ चलने के लिए उसे कहा। कार्लो पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसके बाद उसे कहां लेकर जाया जा रहा था ये कार्लो को भी नहीं पता था। पुलिस वाले कार्लो को लेकर एक मकान मालिक के पास पहुंचे और तुरंत मकान मालिक इन सभी को लेकर अपने लॉन्ड्री एरिया में लेकर गया, जहां से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उस स्मेल का पीछा करते हुए सभी एक दीवार तक जा पहुंचे और तुरंत उस दीवार को तोड़ा गया। और जब वो दीवार टूटी तो उसमें से जो चीज निकली उसे देखकर वहां खड़ा हर शख्स बहुत हैरान हो गया। जी हाँ, उस दीवार के अंदर से इवन की बॉडी मिली थी। इस बॉडी के हालात इतने गंदे थे कि कोई इसे देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। बॉडी को देखते ही ये साफ पता चल रहा था कि किसी ने जिंदा ही इवन को दीवार के अंदर दफन कर दिया था। खैर, अब सवाल ये था कि कोई सिर्फ 3 साल के बच्चे के साथ इतनी गहरी दुश्मनी क्यों निकालेगा। किस्मत से मकान मालिक ने पुलिस को कुछ सुराग दिए और पुलिस सीधा जाकर 41 साल के स्टीफन के पास पहुंची। अब आप पूछेंगे कि ये स्टेफन कौन था, तो स्टेफन इवन की मां मिरांडा का बॉयफ्रेंड था और अब मिरांडा और कार्लो एक साथ नहीं रहते थे और मिरांडा अपने बच्चे इवन को साथ लेकर स्टीफन के पास रहने लगी थी। और केस में जांच करने के बाद ये सामने आया कि इवन की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और अब इस साजिश का पता लगाना बहुत जरूरी था। सबसे पहले तो पुलिस वालों ने मिरांडा के फोन को चेक किया और उसमें से बहुत सारे सुराग ऐसे मिले जो मिरांडा को यहाँ गलत साबित कर रहे थे। जी हाँ, उसमें कुछ ऐसी फोटोज और वीडियोस मौजूद थी जिसमें वो इवन को साफ तौर पर टॉर्चर करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सिर्फ इस 3 साल के बच्चे को चैनों से बांधकर एक तहखाने में बंद कर दिया था और उसकी फिर वीडियो भी बनाई। लेकिन स्टेफन और मिरांडा दोनों बार बार यही बोलते आ रहे थे कि ये वीडियोस हमने नहीं बनाई और ना ही हमने इसको कैद करके रखा था, बल्कि पिछले कुछ दिनों से तो इवन बहुत बीमार चल रहा था। लेकिन जब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो इन दोनों ने सब कुछ उगल भी दिया। जी हाँ, स्टीफन ने भूखे इवन को कई घंटों तक दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया और खाना ना मिलने की वजह से इवन वहीं बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद स्टेफन ने इवन को उठाया और सीधा उसे बाथरूम में लेकर गया, जहां उसके ऊपर काफी सारा पानी गिराया गया। लेकिन फिर भी इवन होश में नहीं आ पा रहा था। यहाँ साफ तौर पर यह देखा जा रहा था कि स्टीफन, जो कि उस 3 साल के बच्चे का सौतेला बाप बनने वाला था, वो बिल्कुल भी इस बच्चे को पसंद नहीं कर रहा था। मिरांडा और स्टीफन इवन के साथ इस किराए के घर पर रह रहे थे और तुरंत ये सब होता देख स्टीफन के पास अच्छा मौका था इस बच्चे से छुटकारा पाने का। वो तुरंत अपनी गाड़ी उठाकर मार्केट गया और वहां से बड़े बड़े सीमेंट के कट्टे उठा लाया। उसमें से उसने एक कट्टा घर पर खोला और उसमें से सीमेंट निकालकर उसके अंदर इवन को डाल दिया और तुरंत वो उस घर के लॉन्ड्री एरिया में गया, जहां पर उसने दीवार तोड़कर उस कट्टे के कट्टे को ही पूरा का पूरा दीवार में चिनवा दिया। लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि इस लॉन्ड्री रूम में कैमरा लगा हुआ है। ये सब करते ही इन दोनों ने ये घर छोड़ दिया, लेकिन अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब शुरू हुई जब यहाँ से बहुत गंदी बदबू आने लगी और जब मकान मालिक ने अपनी लॉन्ड्री के अंदर जाकर देखा तो उससे वहां खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने तुरंत इस बदबू की तलाश करनी शुरू करी और अपने कैमरे तक जा पहुंचा, जिसमें उसने देखा कि अजीब रूप से स्टीफन इस दीवार को तोड़कर फिर से क्यों खड़ा कर रहा है और उसके पास एक संदिग्ध कट्टा भी मौजूद है जिसके अंदर सीमेंट ना होकर कुछ और ही था। जी हाँ, हम सभी को पता है कि उसमें इवन था। ये सब करके स्टीफन तुरंत मिरांडा के पास गया और उसको सब कुछ सच सच बता दिया। अब ये दोनों बहुत डर चुके थे, लेकिन अपना ये डर वो किसी को दिखा भी नहीं सकते थे और इसीलिए सोशल मीडिया पर मिरांडा बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगी और अपनी फोटोज वीडियोज कुछ इस तरह से डालती जैसे कि वो बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जिसके बाद कार्लो की तरफ से उसकी मां यानी कि मिरांडा और स्टीफन के खिलाफ कोर्ट में केस दाखिल किया गया और ये केस अभी भी ट्रायल में चल रहा है और वो दोनों अभी भी जेल में बंद हैं। मुझे समझ नहीं आता कि एक मां और एक सौतेला बाप अपने छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैक्ट फैक्ट्री को अभी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।